वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रंगी रंगी लग रही है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आज के इस नाटक का नट, अंग्रेजी में कहें तो नरेटर। और मैं हूँ नटी। हाँ, तो ये भी अंग्रेजी में हुई नरेटर। अरे अरे, तुम अंग्रेजी में नट यानी नरेटर, मैं नटी तो नरेटरी क्यों नहीं? अरे तुम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के चक्करों में ना पड़ो। हम कोई यहाँ अंग्रेजी के शब्दों का ट्रांसलेशन समझाने आए हैं। हम तो यहाँ एक राजा और रानी की कहानी सुनाने आए हैं। और दिखाने भी तो। अरे हाँ, दिखाने भी। तो चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये मॉडर्न जमाने के लोग हैं। ये बहुत बिजी रहते हैं। यानी ये सब वेले नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस मॉडर्न जमाने को पुराने राजा रानी की कहानी क्यों? अरे हम इनको राजा रानी की कहानी मॉडर्न जमाने से जोड़ के सुनाएंगे ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिर करो शुरू। तो ठीक है, लेट्स ओवर टू राजमहल के 3 सूत्रधार। त्र्यंबकं गजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं गजामहे सुगन्धिं। ये महामृत्युंजय का जाप सुन रहे हैं ना आप लोग? ये रानी के स्वास्थ्य के लिए है। रानी रूपमती बहुत ही बीमार हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं। राजा सत्यव्रत बेचारे बहुत निराश हैं। उन्होंने सारे राज्य एवं अन्य कई राज्यों के डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी को बुला लिया है। बेचारे राजा ने बहुतेरा इलाज करवाया, पर कहते हैं ना, होनी को कौन रोक सका है। वो रानी को चाहता भी तो बहुत है, लेकिन उसकी मृत्यु के कल्पना से स्वयं अधमरा हो जाता है। तभी राजा ने पास ही लाइन में खड़े डॉक्टर, वैद्य और हकीमों को डराया। तुम लोग ध्यान से सुन लो। अगर महारानी मर गई ना, तुम लोगों की खाल में भूत बना दूंगा। पर अफसोस कुछ न हो सका। राजा और भी निराश हो गया। रानी अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी, पर रानी को तो गिनती गिनना भी नहीं आता था। धीरे धीरे पढ़ो पंडित। रानी रूपमती कुछ कहना चाहती है। सुनो जी, मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। अब मुझे एक वचन दो। बोलो बोलो। मेरी यादों में
मैं समझा नहीं। जैसे जैसे कोई सुंदर भवन बनाना ताकि लोग उसे देखें और मुझे याद करें। अवश्य बनवाऊंगा। अब मुझे वचन दो। दिया, वचन दिया। महारानी राज्य में शोक बना रहा, जनता सिनेमा देखने को तरस गई। पर बच्चों की तो मौज हो गई, वो दिन भर पबजी खेलते रहते। आज पूरे 13 दिन बाद दरबार फिर से सजा। राजा ने भरे दिल से अपने दरबारियों से कहा, मेरे सभी मंत्रीगणों, वो सभासदों, आप सब भली भांति जानते हैं कि अंतिम क्षणों में हमने महारानी को एक वचन दिया था। तो उस वचन के मुताबिक स्वर्गीय महारानी की स्मृति को अमर रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। अवश्य कीजिए हुजूर। जब जब महारानियां मरी हैं, महाराजा लोग कुछ बड़ा भवन इत्यादि का निर्माण कराते रहे हैं। ताजमहल का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। मुगल राजवंश में पराक्रमी बादशाह हुए हैं शाहजहां। उन्होंने अपनी चुप रहो। हमने सब सुना है। हम आप लोगों का परामर्श चाहते हैं कि कुछ किया जाए जिससे महारानी का नाम अमर हो सके। मंत्री, महामंत्री। जी महाराज। सारे दरबारियों को एक एक मुट्ठी सिकी हुई मूंगफली दो ताकि खा खा कर ये लोग विचार कर सके। अवश्य महाराज। इस मौसम में भुनी हुई मूंगफली कहां से आई? अमेज़न से मंगवाई है बरखुरदार। पांच मिनट तक सब मूंगफली खाते सोचते रहे। तभी मिडिल स्कूल, जेल और फ्री स्टाइल कुश्ती के मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, यदि स्वर्गीय महारानी साहिबा की स्मृति में विद्यार्थियों की एक वाद विवाद प्रतियोगिता और एक कुश्ती का आयोजन किया जा सके तो। चुप रहो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? मैट्रिक पास हो और कैदी भी रह चुके हो, इसलिए हमने तुम्हें मिडिल स्कूल, फ्री स्टाइल कुश्ती और जेल विभाग का मंत्री बनाया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे भौंडी राय दो। चल बैठ। तुम्हारी खाल में भूस भरवा दूंगा। तभी सड़क और गटर विभाग के मंत्री खड़े हुए और अर्ज किया, हुजूर, जान क्या मान पाओ तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, दो कहो। दूसरी बात तो हुजूर अभी सोची नहीं। एक मुट्ठी मूंगफली और मिल जाए तो वो भी सोचूं। रहने दो, एक ही कहो। शहर के बीचों बीच जो लंबी सड़क जाती है ना हुजूर, वो महारानी के नाम कर दी जाए। इससे हमारी नजरों में दो फायदे होंगे। कौन कौन से? एक तो ये सड़क की सड़क पड़ी रहे और दूसरी ये महारानी अमर हो जावे। बिल्कुल ठीक। तो पूरी साम्राज्य में घोषणा करवा दो कि आज से इस सड़क का नाम महारानी के नाम पर होगा, यानी रानी रूपमती मार्ग, जिससे महारानी का नाम अमर हो सके। और जो कोई इस सड़क को पुराने नाम से पुकारेगा उसकी खाल में भूस भरा दी जाएगी। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! और भी विचार दीजिए आप लोग। तभी डाक के डब्बे एवं पुरानी जूनी किताबों का महकमा देखने वाले मंत्री कहते हैं, महाराज, जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो।
लेकिन आप लोग हमेशा क्या जान की अमान कहा करते हैं। मैं क्या कोई फांसी पे चढ़वाता हूँ? महाराज, अगर महारानी के नाम पे एक डाक टिकट चलवा दिया जाए तो कितना उत्तम होगा। बहुत ही अच्छा विचार है, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। डाक के डब्बे और जूनी पुरानी किताबों की मामला तो देखते ही थे, आज से बच्चे की स्लेट पेंसिल का महकमा भी तुम्हारे हाथ रहेगा। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तभी एक दरबारी जो हाल ही में मंत्री हुए थे राजा जी की कृपा से, बस इसीलिए क्योंकि उन्हें 1 से 100 तक का पहाड़ा मुंह जुबानी याद था, खड़े हुए। महाराज तो तुम्हें क्या सूझी? महाराज, मेरा एक निवेदन है। मेरी नजर में इस शहर को एक लड़कियों के हॉस्टल की सख्त जरूरत है, जहां पे वह रहकर अपना पट्टी पहाड़ा याद कर सके। महारानी साहिबा की याद में एक हॉस्टल का निर्माण करवा दीजिए हुजूर। शाबाश, तो ये भी तय रहा कि हॉस्टल इस नगर में बढ़िया कंक्रीट सीमेंट से बनाया जाए, जो महारानी के नाम पर हो, जिससे महारानी का नाम अमर हो सके। और सीमेंट के रेत मिलाने वाले की खाद में भूस भरवा दूंगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। और भी विचार दीजिए आप लोग। हुजूर, एक आध सोच की बात आप भी कीजिए। महारानी आपकी मरी है। बिल्कुल ठीक है, महारानी हमारी मरी है और यादगार का आइडियाज दूसरे दे रहे हैं। अरे भाई, तो बहुत ही शर्म की बात है। इतिहासकार सुनेंगे तो क्या कहेंगे? प्यारे प्रजाजनों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि महारानी को तैराकी और जल क्रीड़ा का बड़ा ही शौक था, तो मैं चाहता हूं कि महारानी के नाम पर एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाए, जिससे महारानी का नाम अमर हो सके। हाँ हुजूर, बम्बई में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, वैसा ही बनना चाहिए। अरे मूर्ख, वो स्विमिंग पूल नहीं, समंदर है, समंदर। उसमें बड़े बड़े जहाज आते जाते हैं। मैं तो पीएमआई भी सब स्विमिंग पूल बनाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तो ये भी तय रहा। इतनी बात करते करते महारानी की याद सताने लगी, अतः दरबार बर्खास्त किया जाए। स्वर्गीय महारानी, स्वर्गीय महारानी, स्वर्गीय महारानी। एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो मूंगफली के छिलके का कचड़े का रायता फैलाए हो ना, इसे समेट कर बाहर फेंक दें, नहीं तो तुम लोग की खाल में भूस भर दी जाएगी। कुछ ही दिनों में हॉस्टल और स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गए। सड़क का नाम रानी रूपमती मार्ग पड़ गया, टिकट छपकर तैयार हो गई और जनता उनका प्रयोग भी करने लगी। हाँ, और उन्हीं टिकटों का प्रयोग करते हुए या स्विमिंग पूल में नहाते या अक्सर इस सड़क पर चलते लोगों को महारानी की याद सताने लगती और वो रोने लग जाते। हाँ, इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक रोज महल के छत पर खड़ा राजा दूर बनी स्विमिंग पूल की ओर देख रहा था, जो महारानी के याद में बनवाया गया था। वहीं उसने देखा एक सुंदर युवती जो तैर रही थी, छलांगे लगा रही थी और नाना प्रकार की जल क्रीड़ाएं कर रही थी। राजा पागल हो गया ऐसी सुंदरी को देखकर। वो महल से उतरकर तुरंत स्विमिंग पूल की ओर दौड़ा और उसने पता लगवाया आखिर ये अनिद्र सुंदरी है कौन। राजा के गुप्तचरों ने बड़े छानबीन की और राजा को बताया कि वो सुंदरी उसी छात्रावास की छात्रा है जो हाल ही में स्वर्गीय महारानी के याद में बनवाया गया था। राजा ने इस बार अपने मित्र और मस्खरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, प्रियजनों, मैं एक सुंदरी के प्रेम में पागल हो रहा हूँ, कुछ सुझाव दो आप लोग। महाराज, मेरी बात मानिए, कुछ दिनों तक प्रेम करते रहिए, फिर चाहे तो विवाह कर लीजिए। परंतु सुंदरी को कहाँ पता कि हम उससे प्रेम करते हैं। महाराज, अफवाह उड़वा दीजिए, उस तक पहुंच जाएगी।
अरे मूर्ख, तुम्हारी खाल में भूस भरा देनी चाहिए। हमारी प्रेम की बदनामी चाहते हो? महाराज, बसंत ऋतु आ गए, पर निवेदन करवा दीजिए। अरे 8 महीने धरे बसंत में, तो समर वेकेशन में वो अपनी घर चले जाएगी, तो क्या खाक पर निवेदन कराऊंगा? महाराज, तो आप उसे तुरंत प्रेम पत्र भेजिए और मिलने का मुकाम तय कीजिए। ये ठीक है, ये प्रेम पत्र लो और उस सुंदरी को देकर आओ। जी महाराज। राजा ने तुरंत एक प्रेम पत्र लिखा और उसको लिफाफे में रखा और उस पर वही डाक टिकट चिपकाया जो स्वर्गीय महारानी के नाम पे बनवाया था। सुंदरी ने जब वो पत्र पढ़ा तो सुंदरी रॉक एंड रोल करने लगी, भंगड़ा भी कर रही थी और पूरे शहर में सीटियां मारती फिर रही थी। अरे बहन, मैंने तो ये तक सुना है कि वो सुंदरी बहुत ही घमंडी हो गई, बाकी लड़कियों से बात तक नहीं करती और बजाय कॉलेज जाने के सारा दिन स्विमिंग पूल में नहाती रहती। अरे राजा ने तो शाही खजाने से स्वर्गीय महारानी के सारे कीमती जेवर लेके उस सुंदरी को भेंट भी कर दिए। और तो और राजा सुबह शाम उसी हॉस्टल के चक्कर काटते रहा जो उसने स्वर्गीय महारानी के नाम पर बनाया था। और इसी तरह एक दिन सुंदरी का और राजा का विवाह हो गया। राजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा आजा। जिस दिन राजा और सुंदरी का विवाह हुआ, बाराती सवारी निकली, उसमें नगरवासियों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी और वो भीड़ उसी सड़क से गुजरते हुए निकली जो महाराज ने स्वर्गीय रानी के स्त्री में तुम पे हजारों की आंखें, चाहिए तुमको सहारा। पलकों में आओ छुपा लूं, नाजुक तन है तुम्हारा। आजा 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 महाराज,